अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं। जैसे नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे ये किताब है टेबल पर पड़ी हुई है, इस पर हम फोर्स हल्की सी स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब बिल्कुल हल्की सी फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ी सी किताब अपनी जगह से हल्की से उड़ जाएगी और वापस अपनी जगह पर ही आएगी। या ये कोन जो है इसको हम हल्का सा अपनी जगह से जैसे स्लाइटली डिस्प्लेस कराया तो ये थोड़ी सी ये कोन जो है ऊपर की तरफ उठकर वापस इधर ही आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो है समझने के लिए ये है, व्हेन अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब कोई चीज़ वापस अपनी हालत में आ जाए हल्की सी फोर्स लगाने पर, जैसे किताब है, इस किताब में हल्की सी फोर्स लगने पर दोबारा अपनी हालत में आएगी, इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दूसरी एक और इसमें पॉइंट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का सारा वेट रखा होता है, वेट एक्ट करता है। जब हम किताब को हल्का सा जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह से इस पोजीशन में लाते हैं, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लो होता है, जब हम इसको उठाते हैं तो हल्का सा रेज हो जाता है। तो इस तरह का भी पॉइंट आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड इन दिस इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली डिस्प्ले। जब हल्का सा हम डिस्प्लेस कराते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उड़ जाता है, लो से हाई जाता है। अब यहाँ पर आते हैं नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कम बैक to its original position after slightly displaced, this is known as unstable equilibrium। जब कोई चीज़ वापस अपनी हालत में ना आए, थोड़ा सा हल्की सी फोर्स लगाने पर उसमें बड़ा चेंज आ जाए। जैसे ये बुक है, ये यूं साइड वाइज खड़ी हुई है, जैसे इसमें हल्की सी फोर्स लगाएंगे इसमें बड़ा चेंज आ जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई से लो आ जाएगा। जैसे एक कोन है, कोन इज स्टैंडिंग ऑन इट्स एपेक्स। एपेक्स माना कोना, अगर कोन अपने एपेक्स पर खड़ी हुई है तो इसको हल्का सा फोर्स लगाने से ये नीचे आ जाएगी, तो ये भी जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। या कभी कभी यूं भी आता है, जैसे पेंसिल है हमारे पास, कोई इस तरह की जो है पेंसिल है और वो अपनी नोक के बल पर ऐसे खड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर पेंसिल है, तो ये भी अनस्टेबल है। इसको भी जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे हल्की सी तो ये नीचे जो है गिर जाएगी, इसकी पोजीशन की इस तरह से आ जाएगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई से लो की तरफ आएगा। तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG शिफ्टेड हाई टू लो इन दिस इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में जब हम हल्की सी फोर्स लगाते हैं बॉडी ना तो दोबारा अपनी हालत में आती और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई से लो जाता है। ये चीज़ें याद रखनी। उसके बाद एक नंबर 3 होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आती, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस बट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, लेकिन पहले जैसी दिखने वाली न्यू पोजीशन में वो आ जाती है, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई टायर है, इसको हमने हल्का सा डिस्प्लेस कराया, या फुटबॉल है, ये रोल होने वाली कोई चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमने इसको हल्का सा स्लाइटली से डिस्प्लेस कराया, हल्का सा, तो मैंने दूर बना दिया, ये तो डिस्प्लेस होता है, हम डिस्प्लेस नहीं कराते इसमें, स्लाइटली डिस्प्लेस हल्की सी फोर्स लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट आप देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर रहेगा और इसने नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली सेम दिखने वाली। जैसे ये कोन है अपनी साइड पर पड़ी हुई है, अगर हम इसको टेबल पर यूँ घुमाते हैं, मिसाल के तौर पर इस कोन को आपने हल्का सा यूँ घुमाया तो अभी भी देखें इसकी नोक पकड़कर आपने यूँ घुमाया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर रहा, और इस तरह से अगर देखा जाए अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर रहा। तो इसको जितना भी आप जो है इस कोन को आप जो है घुमाते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर ही रहेगा। तो ये है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स ऑन सेम हाइट। तो ये 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।